अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी क्लास नंबर 8 का आगाज कर लेते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम मर जाता है तो इसका अमल खत्म हो जाता है सिवाय 3 चीजों के। वो कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 या वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, नंबर 3 या जो नेक औलाद उसके लिए दुआ करती रहे। सही मुस्लिम की रवायत है। आगे सब अपने कुरान निकाल लें, दुजानो होके बैठ जाएं, कमर बिल्कुल सीधी कर लें और जैसे ही साथ साथ पढ़ते हैं साथ साथ अपनी पेंसिल को भी साथ साथ चलाते जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 9 है, सब निकाल लें। युखादिऊन अल्लाह, खा वाज़े करने हलक से अदा होता है, आइन भी वाज़े होना चाहिए, आ नहीं होगा, आ होगा। युखादिऊन अल्लाह नल्लाह वल्लज़ीना, लाल नरमी से अदा होगा, वल्लज़ीना वल्लज़ीना आमनू, आमनू अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है। वमा, मा नहीं होना चाहिए, वमा वमा यख़दऊना, खा वाज़िया, यख़दऊना यख़दऊना, ना नहीं होगा, हरकत छोटी करें, ना। इल्ला, बड़ी मद है, 4 से 5 फिंगर्स खोलनी है। इल्ला इल्ला अंफुसहुम, हा हलक से अदा होता है, अंफुसहुम वमा यशउरून। स्टे करने की सूरत में नून की हरकत गिर जाएगी, वो साकिन हो जाएगा। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अंफुसहुम इल्ला अंफुसहुम वमा यशउरून। इल्ला पे मद है, मद को भी टाइम देंगे, उसके बाद नून पे नून को छुपाएंगे। अंफुसहुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अंफुसहुम इल्ला अंफुसहुम वमा यशउरून। सब कुरानी कायदा है, निकाल लें और इसमें जो हरूफ हैं वो देख लें। सबसे पहले जूफे दहन क्या है? जूफे दहन, जूफ का मतलब खला, दहन का मतलब मुंह। इससे 3 हरूफ अदा होते हैं, अलिफ वाओ या। जूफे दहन से 3 हरूफ अदा होते हैं, कौन कौन से? अलिफ वाओ या। मुंह, जुबान, दारे, दांत, होंठ और हलक, ये सब हिस्से मुंह के अंदर आते हैं। मखारिज के लिहाज से हलक के हिस्से, हलक के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से हैं हम देख लेते हैं। अदना हलक,
वस्ते हलक, अक्सा हलक। दोबारा से दोहराइए, अदना हलक, वस्ते हलक, अक्सा हलक। ये 3 हलक के हिस्से हैं और इनसे तीन हिस्से हैं, इनसे 6 हरूफ अदा होते हैं, यानी हर एक से 2-2 हरूफ अदा होते हैं। सबसे पहले अदना हलक, उसके बाद वस्ते हलक, उसके बाद अक्सा हलक। अक्सा हलक से देख लेते हैं कौन से 2 हरूफ अदा होते हैं। हमजा हा, दोबारा से मिलके पढ़िए, हमजा हा। ये कौन से हलक से अदा होते हैं? अक्सा हलक से। हमजा हा। सबसे लास्ट वाला हलक का हिस्सा है हमजा हा। सब दोबारा मिलके एक आवाज में पढ़िए, हमजा हा। आज हम इतना ही करेंगे, हलक के आखिरी हिस्से से ये अदा होते हैं। सबने ये सुनाना है और एक आवाज में सब मिलके पढ़िए। दोबारा से देख लेते हैं, मखारिज के लिहाज से हलक के 3 हिस्से हैं, हरूफे हल्की 6 हैं। जैसे कि आपको बताया 6 हरूफ हैं, हर हलक के हिस्से से 2-2 हरूफ अदा होते हैं। आज हमने अक्सा हलक पढ़ा जिसमें से हमजा हा अदा होता है। कौन कौन से अदा होते हैं? हमजा हा, हमजा हा। दोबारा आपने ये दोहराना है और अक्सा हलक से ये निकालने की कोशिश करनी है और ये तीनों हलक के हिस्से आपसे सुने जाएंगे, आपने ये तीनों अच्छे से याद करने हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार सुने और दुआओं में याद रखें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़ी अमानिल्लाह।